वेलकम टू राइज बच्चों। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे जो मेंस्ट्रुएशन का था। आज उससे हम आगे समझेंगे। तो अब टॉपिक है ट्रायंगल का। मेंस्ट्रुएशन में अब हम ट्रायंगल लिखेंगे। ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज का शेप कैसा होता है? ये एक ट्रायंगल का शेप है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। त्रिभुज मतलब होता है 3, त्रि मतलब होता है 3, और भुज मतलब होता है भुजा, जिसकी कितने भुजा है? 3 भुज, 3 भुजाएं। और ट्रायंगल में ट्राई का मतलब हो गया 3, एंगल, जिसके कितने होंगे? 3 एंगल होंगे। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल की बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अब अगर हम ट्रायंगल में साइड लेते हैं, अगर साइड इसका ए है, इसका साइड बी है, इसका साइड सी है, और मैं कहता हूं कि आप पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा था कि जब हम पेरीमीटर निकालते हैं और शेप कोई सा भी हो, तो हम डायरेक्ट उसके साइड को, भुजा को क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है? ये ए दिया है, ये, और ये बी दिया है, और ये सी है। तो कहने का मतलब ट्रायंगल में अगर कभी पेरीमीटर पूछे तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड, 3 साइड्स, मतलब तीनों साइड्स को क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो इससे हमें पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन पेरीमीटर तो निकाल लिए, अब हमें बात आती है एरिया की निकालने की। तो एरिया निकालने के लिए हम ट्रायंगल को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम ट्रायंगल के बारे में और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसको 2 टाइप में बांटेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पे। ये सभी हम त्रिभुज को मतलब 2 टाइप में बांटते हैं। भुजा के आधार पे हम बांटते हैं। सबसे पहला आता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे हिंदी में हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और जिसके सिर्फ 2 भुजा बराबर होते हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसके कोई साइड बराबर ना हो उसके कहेंगे हम स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। बाकी हम इसको एक स्पेशल वीडियो में समझेंगे, एंगल में कौन सा होता है, पूरा ट्रायंगल की ऑल टू ऑल प्रॉपर्टीज समझेंगे इसमें। ठीक है। और अब हमें समझना है कि एंगल के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। और
नहीं, उसके लिए हम एक प्रॉपर एक अलग वीडियो बना लेंगे, तब तक मैं समझा देता हूँ कौन कौन से आते हैं इसमें। एंगल के बेसिस पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह के 3-4 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ मेंसुरेशन में एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना समझ रहे हैं, तो हमें कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं उसको समझना चाहिए। तो समझते हैं टॉपिक वाइज, तो इसको लिख लो। तो हमें हमारा जो है फर्स्ट हम इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, इस पूरे भाग का एरिया निकालता हूं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ट्रायंगल होते हैं जिस ट्रायंगल में तुम्हें क्या होगा, एक हाइट दे रखा होगा और ये इसका बेस दिया है। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका हाइट। कुछ कुछ ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसमें हाइट गिवन होगा और बेस दे रखा हो, और तुम्हें बेसिकली पूछेंगे कि बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कि क्लास 6 में 7th में इजीली पूछते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा लेवल पे हम पढ़ाई करें 10वीं क्लास में, तो उसमें ऐसे नहीं पूछता ना कि आप क्षेत्रफल निकाल लो। ये उसमें दे देगा कि तुम्हें, या 9th क्लास में कभी कभी देता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, निकाल लो इसका एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला है हम बहुत समय से सीखते हुए आते हैं। तो क्या होता है इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, जिसमें ऊंचाई दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हिंदी में इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर सभी साइड इक्वल दे रखा है तो फिर क्या होता है, √3/4 और a का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन बेस दे रखा है और यहां हाइट दे रखा है। तो इस कंडीशन के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा भी कंडीशन हो जब तीनों साइड बराबर ना हो, तो क्या होगा, तो उसके लिए हमें सीखना होता है हेरोन्स फॉर्मूला। इसको नोट डाउन कर लो, तब मैं समझा दूं। अगर ऐसा भी ट्रायंगल हो जिसके साइड इक्वल ना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्लास 9th में एक टॉपिक दे रखा है हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। तो अगर मान लो ये साइड दिया है A, ये B देता है और ये C देता है, तीनों साइड क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और तुम्हें कहता है कि इसकी एरिया निकालो कि इसकी एरिया क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला कैसे आएगा उसको समझते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि हेरोन्स सूत्र, ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका है तीनों साइड्स को प्लस कर दो, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को योग कर दो, तीनों साइड को जोड़ दो, तो क्या निकल जाता है, परिमाप। लेकिन अगर आपको कहता है कि अर्धा परिमाप निकालो, अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तब कैसे निकालोगे, तो सेम वैसे ही जो परिमाप दे रखा है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसका क्या निकलेगा, सेमी पेरीमीटर है तो s, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड में क्या हो गया 2, और यहां से हमने किसका निकालिए, s की वैल्यू, s मीन्स
सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। और जब S आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, S को माइनस कर देंगे A से, ठीक है, फिर S माइनस में B और फिर S माइनस में C, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस में C। तीनों की वैल्यू निकाल के, तीनों की वैल्यू को निकाल के तब हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आएगा इसका रूट में S, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। और यही फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि जिसमें हाइट नहीं दे रखा है, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है, उस फॉर्मूले से जिसमें ये सभी चीजें गिवन नहीं है, उसको निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है। और ये एग्जैक्ट आंसर देता है एक तरह से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बच्चों आज एक छोटा सा ही क्लास रखा हूं आपके लिए, बस आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। कल की क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने ट्यूशन में क्रैश कोर्स कराए जा रहे हैं, जो 15 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था आर्ट्स के लिए, क्योंकि अब अपकमिंग एग्जाम है तो उसमें 12th की क्रैश कोर्स स्टार्ट की गई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं करे हो वो ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन भी वीडियो चलना शुरू हो चुका है, तो आप वीडियो जरूर देखा करो और क्लासेज कंप्लीट लो। धन्यवाद।